दूर किसी जंगल में एक चिड़िया रहती थी, जिसके अंडों में से दो छोटे छोटे बच्चे निकले थे। चिड़िया अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश थी। मम्मा मम्मा, हम उड़ना कब सीखेंगे? बेटा, अभी तो आज ही आप अंडों से निकले हैं। अभी आपके पंख छोटे हैं। जब आपके पंख बड़े होंगे तो फिर ही आप उड़ सकोगे। मैं भाई से पहले उड़ना सीख लूंगी। उसी जंगल में एक दुष्ट कौवा रहता था, जो जंगल जंगल घूमकर देखता और किसी कमजोर, लाचार और बूढ़े पक्षी की खबर पहाड़ों पर रहने वाली बूढ़ी चील को देता। मिल गई, मुझे एक बूढ़ी कौवी मिल गई। मैं अभी जाकर चील चाची को बताता हूँ। कौवा भागा भागा चील चाची के पास जाता है। चील चाची, बरगद के बड़े पेड़ पर बैठी बूढ़ी कौवी आपका इंतजार कर रही है। जाइए और आसानी से उसे अपना भोजन बना ले। कौवे, तुम बहुत वफादार हो, जो मेरा पेट भरने के लिए अपनी जाति की कौवी को ही मेरा भोजन बना रहे हो। चील चाची, मैं तुम्हारा पेट भरूंगा तो फिर ही आप मेरा पेट भरेंगी। फिर चील चाची दानों से भरी हुई एक थैली कौवे की तरफ फेंक देती है, जिसे कौवा अपनी चोंच में उठाकर अपने घर चला जाता है। बूढ़ी चील बरगद के पेड़ पर जाती है और बहुत आसानी से बूढ़ी कौवी को उठाकर ले आती है। अगर तुम मुझे खाओगी तो जलकर मरोगी। मुझे बूढ़ी का शराप है तुम्हें। पहले तुम अपनी खैर मनाओ, बाकी जो होगा मैं बाद में देख लूंगी। चील बूढ़ी कौवी को आग पर भूनकर खा लेती है। कालू जी, आज चील चाची को कौन सा शिकार ढूंढ कर दिया? बरगद के पेड़ पर रहने वाली बूढ़ी कौवी। कालू, वो बूढ़ी कौवी माँ तो मेरी माँ की सहेली थी। तुम्हारी माँ की सहेली थी? माँ तो नहीं थी ना? मुझे तो डर है कि तुम चील चाची से भोजन लेने के लिए मुझे भी चील का भोजन बना सकते हो। एक दिन कौवा सुबह से उड़ता हुआ घूम फिर रहा था, मगर उसे कोई भी आसान शिकार अभी तक नहीं मिला था। कौवा एक पेड़ पर बैठा हुआ था कि उसे अपने घर के सामने चिड़िया के दो बच्चे खेलते हुए दिखाई देते हैं। कौवा उन्हें घूर घूर कर देख रहा था कि उन बच्चों की माँ चिड़िया दाना लेकर आ जाती है। चिड़िया कौवे की तरफ देखती है। बेशरम, कैसे मेरे बच्चों की तरफ घूर घूर कर देख रहा है। चलो बच्चों, घर के अंदर आ जाओ और दाना खा लो। चिड़िया अपने बच्चों को घर के अंदर ले जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। अब तो ये चिड़िया के छोटे बच्चे ही चील चाची का भोजन बनेंगे। दूसरे दिन कौवा चिड़िया के घर जाता है और दरवाजे पर दस्तक देता है। कौवे, क्या बात है? मुझे चील चाची ने भेजा है। वो बहुत खुश है कि आपके अंडों से दो बच्चे निकले हैं। शुक्रिया कौवे भैया, आपने मुझे ये बात बताई। इसलिए तो चील चाची ने आपको और आपके बच्चों को दावत पर बुलाया है। चील चाची ने आपके बच्चों की खुशी में एक दावत रखी है। मैं उसी का आमंत्रण देने आया था। कब दावत रखी है चील चाची ने? कल शाम 5 बजे तुम मेरे साथ आ जाना। मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को ऑटो में बिठाकर चील चाची के घर ले जाऊंगा। ठीक है, आप कल आ जाना। कौवा चला जाता है। चिड़िया जल्दी से घर के अंदर जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। वही हुआ जिसका मुझे डर था। उस चील की नजर है मेरे बच्चों पर। उस दुष्ट कौवे ने चील को मेरे बच्चों के बारे में बता दिया है। मम्मा, क्या अब चील हमें खा लेगी? नहीं बेटा, हम ये जंगल छोड़कर दूसरे जंगल चले जाएंगे। मम्मा, अगर हम ऐसा करेंगे तो वो चील किसी और के बच्चों को खा लेगी। हमें उस चील को ही खत्म करना होगा। अपनी बेटी की बात मम्मा चिड़िया को बहुत अजीब लगती है। गुड़िया बेटी, वो चील बहुत शक्तिशाली है। वो बूढ़ी है मगर हमसे फिर भी ताकतवर है। मम्मा, अकल बड़ी या भैंस? अकल बड़ी है, सुना तो यही है। तो आप चिंता ना करें, मैं सब संभाल लूंगी। चिड़िया अपनी बेटी की बातों से बहुत हैरान थी। मम्मा चिड़िया सारी रात डरती रहती है।
सुबह हो जाती है। मम्मा, जैसे जैसे मैं कहूँ आपने वैसे ही करना है। बेटी, कोई गड़बड़ ना हो जाए। मम्मा, कुछ नहीं होगा, आप जल्दी से एक देगची खिचड़ी की बनाइए। मम्मा चिड़िया खिचड़ी बनाने लगती है। कौवे, जाओ और बुला कर ले आओ चिड़िया और उसके बच्चों को, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। चील चाची, थोड़ा इंतजार करें, शिकार खुद चलकर आपके पास आ जाएगा। पहले आप नरम नरम चिड़िया के बच्चे खाना और फिर बाद में चिड़िया का शोरबा बना लेना या फिर भून कर खा लेना। कौवा चिड़िया को बुलाने जाता है। मम्मा, याद है ना कौवे से क्या बात करनी है? हाँ हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है। कौवा भी आ जाता है। चिड़िया, तैयार हो गई हो? चील चाची ने खाने बना लिए हैं, पार्टी शुरू होने ही वाली है, चलो मेरे साथ। कौवे भैया, मैंने घर में बहुत ही स्वादिष्ट खिचड़ी बनाई है। मेरे बच्चे बहुत शरारती हैं। बच्चे चील चाची को वहाँ जाकर बहुत तंग करेंगे। आप ऐसा करें, चील चाची को मेरे घर ही बुला लाएं। साथ बैठकर खिचड़ी खाएंगे और मेरे बच्चों के आने की खुशी भी मना लेंगे। खिचड़ी का सुनकर कौवा खुश हो जाता है और जल्दी से वापस भागता है। कौवा चील चाची को साथ लेकर चिड़िया के घर आ जाता है। चिड़िया, तुम्हारा घर तो बहुत सुंदर है। चिड़िया, चील चाची तुम्हारे बच्चों को ही तो देखने आई है, कहाँ हैं तुम्हारे बच्चे? कौवे भैया, मैंने आपको बताया था कि मेरे बच्चे बहुत शरारती हैं। वो बाहर घर के सामने खेल रहे हैं। जल्दी जाओ और उनको बुला कर लाओ। उनकी चील दादो मिलना चाहती है उनसे। उन्हें भी आपसे मिलकर बहुत खुशी होगी। मैं अभी उन्हें बुला कर लाती हूँ। चिड़िया चिड़िया, वो खिचड़ी कहाँ रखी हुई है? वो खिचड़ी रसोई में पड़ी है, जाकर खा लो। चिड़िया घर से बाहर अपने बच्चों को बुलाने चली जाती है। बाहर जाते ही चिड़िया अपने घर के दरवाजे को बाहर से कुंडी लगा लेती है। कौवे, कौवे, चिड़िया ने दरवाजे को बाहर से कुंडी लगा दी है। कौवा खिड़की से झांक कर देखता है। चिड़िया, दरवाजा खोलो, मेरा दिल घबरा रहा है। अभी तो तुम्हारा दिल और भी घबराएगा। चिंता न करो, हमें खाना इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। मम्मा, लगा दो आग इस घर को। अब हम बूढ़ी चील चाची के घर में जाकर रहेंगे। मम्मा चिड़िया जल्दी से घर को आग लगा देती है। दोनों बुरे पक्षी आग में जलकर मर जाते हैं। गोरी, अभी तक हमारे पेड़ के आम कच्चे ही हैं, ना जाने कब ये आम पकेंगे और कब हम इन्हें बेचकर मुनाफा कमाएंगे। कालू जी, मुझसे और इंतजार नहीं होता। मैं तो कहती हूँ हम ये कच्चे आम तोड़कर ही बाजार ले जाते हैं, कोई ना कोई पागल पक्षी तो खरीद ही लेगा ये कच्चे आम। तभी वहाँ चिड़िया आ जाती है। कवि और कवि, ऐसा मत करना, अभी आम कच्चे हैं, इन्हें मत तोड़ो, ये आम बहुत खट्टे होंगे। छोटी चिड़िया, ये पेड़ हमारा है, तुम्हारा नहीं है, जो मन में आएगा हम करेंगे, तू कौन होती है हमें रोकने वाली? तू जाकर अपने पेड़ के आम देख, कहीं तोता या फिर बुलबुल ना खा जाए तुम्हारे पेड़ के आम। चिड़िया वहाँ से चली जाती है और अपने आम के पेड़ के पास जाकर बैठ जाती है। मैं तो अपने पेड़ के आम फिर ही तोड़ूंगी जब मेरे पेड़ के आम अच्छी तरह तैयार हो जाएंगे। कवि और कौवा अपने पेड़ से कच्चे आम ही तोड़कर मंडी ले जाते हैं। आम आम, मीठे मीठे आम। पागल कौवी, ये आम तो अभी कच्चे हैं, ये कौन खाएगा? ये आम खट्टे और बेस्वाद होंगे। मिट्ठू, मेरे आम बहुत मीठे हैं, एक बार खा कर तो देखो। लाओ, पहले एक आम दो, मैं खा कर देखूंगा, अगर मीठे हुए तो फिर ही मैं आम लूंगा। ना ना, पैसे दो, आम लो और घर जाकर खा कर देखो। मगर मिट्ठू बिना आम लिए ही वहाँ से चला जाता है। गोरी कौवी शाम तक बैठी रहती है, मगर वहाँ कोई भी पक्षी नहीं आता। आम आम, मीठे मीठे आम। गोरी शाम तक आवाज लगा लगा कर थक जाती है। फिर शाम के एक चील वहाँ आती है। कौवी, ये आम खाने के तो नहीं है, हाँ मगर मुझे आम का अचार बनाना है, अगर 100 रुपए में सारे आम देती हो तो मैं ले जाती हूँ। चील दी, थोड़ा और बढ़ा दो। अच्छा लो, 200 में ले लो।
ना भी, मैं तो चली, मैं तो सो ही दूंगी। अगर ये चील भी चली गई तो कल फिर मुझे सुबह से शाम तक इन कच्चे आमों के लिए आवाज लगानी होगी। गोरी ऐसे सोचती है और चील से कहती है, अच्छा अच्छा ठीक है, लाओ सो। गौरी 100 में ही वो सारे आम दे देती है। क्या कहा गौरी, तुमने 100 रुपए में ही सारे आम दे दिए? तुम मेरे साथ बाजार जाते तो पता चलता कोई भी वो कच्चे आम लेने को तैयार ना था। वो तो अच्छा हुआ उस चील ने अचार के लिए आम लेने थे, बिक गए, वरना नदी में बहाने पड़ते मुझे वो आम। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और कुछ दिनों के बाद चिड़िया के आम अच्छी तरह पक जाते हैं। अब मेरे आम पक गए हैं, आज मैं ये आम तोड़कर मंडी ले जाती हूँ। चिड़िया अपने पेड़ से आम तोड़कर मंडी ले जाती है और चिड़िया के आम कुछ ही देर में बिक जाते हैं और चिड़िया को अच्छा मुनाफा होता है। चिड़िया चिड़िया, तुम्हारे आम कितने में बिके हैं? गौरी, मेरे आम पके हुए थे और मीठे भी, इसलिए मेरे आम पूरे 500 में बिके हैं। 500 का सुनकर गौरी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। घर जाकर गौरी कालू को बताती है, कालू, चिड़िया के आम पूरे 500 में बिके हैं। गौरी, अब हम अपनी अंगूर की बेल से जो अंगूर तोड़ेंगे वो चिड़िया से महंगे दामों बेचकर हिसाब बराबर कर लेंगे। लालची कौवे कहाँ इंतजार करने वाले थे। कालू जी, अभी तक अंगूर कच्चे के कच्चे हैं, आखिर कब ये अंगूर पकेंगे? चिड़िया, जिसका खेत साथ ही था, वो अपनी अंगूर की बेल को पानी दे रही थी। वो गौरी कौवे की बात सुनकर वहाँ आ जाती है। गौरी कौवे और कालू कौवे, अभी अपनी अंगूर की बेल को पानी दो, अभी अंगूर पकने में कुछ दिन बाकी हैं, कहीं आमों की तरह अंगूर भी कच्चे ही ना तोड़ लेना। कौवा और कौवी हर दिन आकर अपनी बेल को देखते, अंगूर कच्चे थे। कौवा और कौवी बेल को पानी भी न देते और वहाँ बेल के साथ टेक लगाकर सो जाते। चिड़िया मेहनत से अपने अंगूरों की बेल को पानी देती थी, इसलिए चिड़िया की अंगूरों की बेल पर लगे हुए अंगूर पककर सुनहरी हो जाते हैं। मेरे अंगूर तो गए पक, इसलिए आज मैं अपनी बेल से अंगूर तोड़ लेती हूँ। गौरी, चिड़िया के अंगूर तो पक भी गए और हमारे अभी तक कच्चे क्यों हैं? मुझे मालूम हो गया है कालू जी, हमने बेल को पानी नहीं दिया, इसलिए अब ये अंगूर कभी नहीं पकेंगे। तभी कौवा उछलता है, आइडिया आइडिया गौरी, हम ऐसा करते हैं, अंगूरों पर सुनहरी रंग करके बाजार ले जाते हैं। पक्षी समझेंगे कि हमारे अंगूर भी पके हुए हैं और अंगूर बिक जाएंगे। कालू जी, तो फिर तुम जल्दी से सुनहरी रंग लेकर आओ और मैं बेल से अंगूर तोड़कर घर ले जाती हूँ। फिर वो ऐसा ही करते हैं। कालू कालू, कुंडी लगा लो और खिड़की भी बंद कर दो। फिर कालू कौवा अपने कच्चे अंगूरों पर सुनहरी रंग करने लगता है। कालू कालू जी, ये अंगूर तो चिड़िया के अंगूरों से भी अच्छे दिख रहे हैं। अब हमें भी चिड़िया की तरह मुनाफा होगा। कौवा और कौवी सुनहरी रंग करने के बाद अंगूर बाजार ले जाते हैं। कौवे और कौवी, मैं तो चली, मेरे तो सारे अंगूर बिक गए हैं। छोटी चिड़िया, तुम देखना, हमारे अंगूर तुमसे ज्यादा पैसों में बिकेंगे। अंगूर अंगूर, मीठे मीठे स्वादिष्ट अंगूर। माही चील वहाँ आती है। क्या बात है, अंगूर तो सोने की तरह सुनहरी हैं, अच्छे से पके हैं। चाची चील, जो एक बार हमारे अंगूर खाएगा बार बार आएगा। तभी वहाँ तोता आ जाता है। चील दी, मुझे पके हुए फल की खुशबू दूर से ही आ जाती है। ये अंगूर कच्चे हैं, तुम ये अंगूर न लेना। मिट्ठू, मैं तेरी चोंच तोड़ दूंगी, चलो चलो भागे यहाँ से। बड़ा आया। दो दे, रुको, मैं एक अंगूर खा कर देखती हूँ, फिर तुम्हें बताती हूँ कि तुम झूठ बोल रहे हो या सच्चे हो। मैं फल की खुशबू से फल पहचान लेता हूँ, फल पका हुआ है या कच्चा। गौरी भाग, ये तोते का बच्चा मरवा देगा आज, भाग गौरी। छी, ये अंगूर तो बहुत खट्टे हैं। 2 नंबर कौवो, तुम धोखा दे रहे हो, वो भी मुझे, माही चील को। कौवा तो पहले ही वहाँ से भाग जाता है, मगर गोरी माही चील के काबू आ जाती है। माही चील मार मार कर गोरी को उल्लू बना देती है। चाची चील माफ कर दो, चाची चील माफ कर दो, मेरी पूंछ टूट जाएगी। चील गोरी को छोड़ देती है। तुझे तो मैं देख लूंगी, मोटी चोंच वाले गंदे तोते। चील चाची, ये गोरी मुझे धमका रही है, तू जाती है या? मगर गोरी वहाँ से भाग जाती